हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दिशा में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड में शादी ब्याह और कोई समारोह, चाहे वो पांडवों का जागर हो या फिर कहीं और कुछ भी ऐसे शुभ समारोह हो, वहां पे अगर ढोल डमो ना हो तो लगता है जैसे कोई कार्यक्रम नीरस सा हो गया हो। यह जो ढोल डमो की जो मशक की जो एक तरह से सुर और ताल में जब ये बजते हैं तो जवान हो या बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हों, महिला पुरुष कोई भी हो, वो थिरकने पर खुद ही मजबूर हो जाते हैं। और हकीकत में यह वाद्य यंत्र जो हैं इतने एक तरह से लोगों के मन में रमाए हुए हैं या रमे हुए हैं, जिन पर कि लोगों को या देवभूमि वालों को इन पर नाज भी है। मगर जिस तरह से आज ये धीरे धीरे इनका अस्तित्व एक तरह से अगर यूं कहा जाए खतरे में है तो कहना असंगत है, क्योंकि पहाड़ की जो सारी संस्कृति है और एक तरह से वहाँ का जो रीति रिवाज है किन्हीं कारणों से ही भरे, वो आप भी जानते हैं कि कौन से कारण है, मगर थोड़ा सा नीरस सा लगने लगता है। और आज यह जो वाद्य यंत्र है ये खतरे में, यानी कि खतरे में यूं है कि बहुत कम नगण्य देखे जाते हैं झारखंड। हालांकि आज भी देवभूमि में ये ढोल डमो जो भी एक तरह से वहाँ के आदमी जब शादियाँ ब्याह होते हैं, शुभ एक तरह से शुभ समारोह होते हैं, तो वहाँ पर ढोल डमो का अवश्य वो उनको आमंत्रित करते हैं। जो इनके जो ढोल डमो के वादक जो हैं, यानी ढोल डमो को जो एक तरह से अगर यूं कहे उनको कि वो एक सुलभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो कि उन तालों को और किस तरह से किस ताल को कहां पर बजाना और कैसे युवा धड़कन हो या फिर बुजुर्ग या फिर जवान कोई भी किनको कैसे नृत्य कराया जाए। तो हालांकि इस नृत्य में जो झूमते हैं नाचते हैं तो हकीकत में बड़ा सुहाना लगता है, चाहे शादी का ब्याह हो या फिर अन्य समारोह हो। दोस्तों, हालांकि ढोल डमाओ के बाद आजकल शहरों में देसी बैंड बाजों का भी प्रचलन चल गया है और ये गांव में भी देखे जा सकते हैं। और यहां तक कि आज भी जो मैदानी हिस्सों में लोग रह रहे हैं वो अपने बैंड बाजे तो होंगे ही जरूर, मगर ढोल डमाओ वालों को भी जरूर बुलाते हैं, उन्हें जरूर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि अपनी जो संस्कृति है, जो उत्तराखंड की जो एक तरह से स्नेह है, प्यार है सभी लोगों का, वो ढोल डमो की ओर ज़्यादा है, तो उनको भी जरूर आमंत्रित करते हैं। हालांकि अब हमें यह भी सोचना होगा कि हम तो ढोल डमो की बात करते हैं कि ये धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है, मगर यह भी सोचना होगा कि जो इनके बनाने वाले कारीगर हैं वो किस तरह से अपनी जो निखार लाते हैं, इस ढोल डमो बनाने में कैसे लाते हैं। तो इसकी एक रिपोर्ट जयमल चंद्रा की जो रिपोर्ट है मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए किस तरह से वो ढोल डमो का निर्माण करते हैं। यानी जो ढोलक होता है, ये एक तरह से ढोल जो होता है वो उसको कैसे बनाते हैं, कैसे निर्मित करते हैं, आप इनसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मगर मित्र जरूर कहूंगा कि आप चाहे मैदान क्षेत्र में हो या फिर पहाड़ में हो, जब कभी भी ऐसे समारोह हो तो वहां पर ढोल डमो जो अपनी जहां से अपनी संस्कृति की जो उखाड़
निखार एक तरफ से आकर्षित करती है, उन्हें जरूर आमंत्रित करें, जिससे कि उनका भी रोजगार चल सके और जो एक ढोल बनाने वाले कारीगर हैं उनका भी कार्य चल सके। दोस्तों, अब आप ये ब्लॉग देखिए, आगे जयमाल चंद्रा। तो भाई साहब, ये आप ताम्र, मैंने सुना है ना, मैं जब भी आप बमोली गांव में आता हूँ, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे कलाकार हो और ताम्र विद्या के बहुत महारथी हुआ। तो आप ये क्या है ये यार, क्या मतलब क्या बना रहे हो? ये ढोल बन रहा है, ढोल ढोल। ढोल, हाँ। बहुत बड़ी बात है कि ये किस चीज का बनता है? ये तांबा का बनता है। तांबे का? अरे बीज की पट्टी है पीतल की। तो ये जो पट्टी लगा रखी है आपने, हाँ। तो आपकी ही मतलब पूरी, मेरे को लग रहा है कि आपने ही पूरे अपने हिसाब से इसको सांचा है। ये इसका विजय सार बोलते हैं इसके लिए। हाँ जी, विजय सार। अरे विजय सार है ये। हाँ, हाँ। अब ये आपने मतलब पूरा उसको कंप्लीट। अब इस पे आप जो ये साइड में ये है, तो यहाँ क्या लगेगा? ये यहाँ पर पूड़ लगेगी, पूड़। अच्छा, मतलब चमड़े की वो, हाँ लगेगी। ठीक है। अरे ये तब बजेगा। हमने नहीं बनाना है, दूसरे कारीगर ने बनाना है। ये वो अलग चीज है, लेकिन आपकी मेन जो थी कला, ये है आपकी कला। अच्छा, तो आपने इसको कहाँ पर सांचा है? इसमें कुछ आपके पास कुछ ना कुछ तो सांचा होगा, कुछ होगा ना। चदर लाए, चदर। हाँ, और चदर से बनाया इसको। चद्दर से बनाया। अरे ये आपका वर्कशॉप है आपकी, तो यहाँ पे तैयार किया होगा आपने इसको? यहाँ पर किया तैयार। हाँ हाँ, चलो देखो, हमारे पहाड़ में। तो 12 गिलास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब जो भी है, तो आपकी पूरी अपनी कलाकारी है ये। हाँ। चलो ठीक है। आपने इसको मतलब ये जो पीतल था, इस तरह से तो हुआ नहीं होगा ना आपने? ये तांबा जो है, तो आपने इसको मतलब कैसे करके गलाया, कैसे करके इसको? गलाने में बनता है, पर इसके लिए बहुत आदमी चाहिए। तो ये चद्दर आ रखी है। अच्छा, ये स्पेशल चद्दर आई थी? हाँ, स्पेशल। जो ये पट्टी लगी है पीतल की, तो ये आपने मंगाई या आपने? अपने हाथ से भी बन जाता है ये। हाँ जी, हाँ जी। पर ये वैसे चद्दर ही ला रखी है ये भी। अच्छा, ये भी चद्दर ला रखे थे। ये अपना देखो भाई साहब, वैसे हमने अपने आप की। मैंने बहुत नाम सुना है आपका यार। मैं वैसे बमोली में आता रहता हूँ और नाम भी बहुत सुना है आपका, लेकिन बमोली में आपका नाम दूर दूर तक इस ख्याति में जाता है कि आप एक बहुत अच्छे ही ताम्रे बनाता हूँ, गागर भी बनाता हूँ। अच्छा, ये जो सामने रखी है। अच्छा, गागर भी बनाता हूँ। जी 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 जी। और पर अब बुढ़ापा आ गया ना, बुढ़ापा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये गागर आपने बनाई है? हाँ, ये गागर हमने बनाई है। अच्छा अच्छा, तो देखो तौली भी बनाई है ये। थोड़ा उसको देख। चलो ठीक है। जय वर्ल्ड कप। देखो, इस समय हमारे साथ मनी राम जी हैं, मनी राम जी टमटा जी हैं, जो कि एक बहुत ही हमारे पूरे इस क्षेत्र में जो बमोली गांव है, बमोली गांव में इनका नाम बहुत ही मशहूर है। और दूर दूर गांव से यहाँ पे अपने, चाहे वो बर्तन हो चाहे वो, लेकिन इनके देखो ये फैक्ट्री नहीं है उनकी, ये उनका अपने हाथ की सफाई है। वो अपने हाथ से इस तरह का बनाते हैं। हमारे साथ बैठे हैं और इतने अच्छे कलाकार हैं कि शायद ही मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। और उनको हम सलाम करते हैं और उनसे दुआ करते हैं। देखो उम्र का भी तकाजा होता है, थोड़ा उम्र अब उनकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी अपने काम के प्रति पूरी तरह से वो इतनी जागरूक हैं, इतने सजग हैं कि उनको सलाम करने का दिल करता है। और इनके बनाए हुए ये बर्तन है, इन्होंने पर्सनल अपने हाथों की, इनकी हाथों की नक्काशी है, इन्होंने अपने हाथों से इनका वो किया है। अभी दिखा रहे हैं आपको, देखो ये पीतल की उन्होंने, अरे ये तांबे की, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? तौली। और ये जो, अरे ये गागर है। अरे ये आप ढोल बना रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमारे सुप्रसिद्ध जागर सम्राट प्रथम भरतवाण जी भी हैं। तो ये भी इसी ढोल को बजा के, इसी तरह के ढोल को बजा के और अपने जागरों को ही प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसे कलाकार हैं हमारे बीच में कि जो अपनी ये अभी तक
हमारे नज़रों से या कहीं भी माने तो इनको अभी तक किसी ने नहीं देखा है। ये बड़े दुख की बात है कि जो मेन कलाकार हैं जो कि इस ढोल का निर्माण कर रहे हैं, भले ही बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में, लेकिन जो इनकी कलाकारी है वो देखने लायक है। और मैं मनीराम जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी तरफ से इतने बड़ी अच्छी नक्काशी है। और अभी वो कहीं भी पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं वो। अभी उनका कहीं इतना मतलब ना तो वो पॉपुलर बने हैं, ना उनका कोई इतना बड़ी सोसाइटी में नाम आए हैं, लेकिन पर ऐसे व्यक्ति जो हैं इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं इसी तरीके से चाहे अपना परिवार का लालन पोषण किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन इसी कार्यक्रम में उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया भी इसी कार्यक्रम के इसी काम को करते हुए। ये ताम्र विद्या बहुत बड़ी चीज़ है। मनीराम टमटा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बार पुनः उनको मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा। भाई साहब नमस्कार।